नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे अनुदेशकों की मांगों को लेकर। सरकार क्यों बनी है अनुदेशकों का दुश्मन? तो क्या ब्याज सहित पूरा वेतन मिलेगा? क्या हुआ कल कोर्ट केस में? इसकी पूरी जानकारी डिटेल में आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। एक एक बात, एक एक पॉइंट पर हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या क्या अच्छा हो सकता है अनुदेशकों के साथ। उनको कौन कौन सी मांगे अपनी कोर्ट के सामने और रखनी चाहिए ताकि भविष्य में उनके साथ खिलवाड़ ना हो सके। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी, आपको वीडियो कैसा लगा। तो अनुदेशकों के मानदेय को लेकर हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित हो गया है। 27,000 से ज़्यादा अनुदेशक चाहते हैं कि 17,000 रुपये उन्हें मानदेय मिले। राज्य सरकार ने कहा कि 1 साल के लिए ही था आदेश। तो इस पर पूरी जानकारी जो आज के समाचार पत्र में छपी है, पहले उस पर बात करेंगे, फिर आपकी मांगों को और कैसे जायज ठहराया जा सकता है उन पर बात करेंगे और कोर्ट से कैसे और फायदा लिया जा सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 27,000 से ज़्यादा अनुदेशकों को 17,000 रुपये मासिक मानदेय देने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की विशेष अपील पर बहस पूरी होने के बाद निर्णय सुरक्षित कर लिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति जे मुनीर की खंडपीठ में गुरुवार को करीब 2 घंटे बहस चली। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने सरकार का पक्ष रखा। कहा कि जुलाई 2017 में याचियों ने 8470 रुपये मानदेय के लिए संविदा किया था, इसलिए याचीगण 17,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय पाने के हकदार नहीं है। उन्होंने खंडपीठ को बताया कि 17,000 मानदेय केवल 1 साल के लिए जारी हुआ था। महाधिवक्ता का कहना था कि अनुदेशकों की तैनाती 1 साल की संविदा पर होती है और कार्य संतोषजनक होने पर नवीनीकरण का नियम है। अनुदेशकों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता HN सिंह और अधिवक्ता दुर्गा तिवारी ने पक्ष रखा और बताया कि एकल पीठ ने याचियों को 17,000 रुपये मानदेय देने का आदेश दिया है, लेकिन राज्य सरकार ने इस आदेश का पालन नहीं किया। राज्य सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार से पूरा फंड नहीं दिया गया, जबकि केंद्र ने बताया है कि हमने पूरा फंड राज्य सरकार को दे दिया है। तो देखिए राज्य सरकार का दोगलापन यहाँ पर, कि राज्य सरकार कह रही कि हमें केंद्र से फंड नहीं मिला और केंद्र सरकार कह रही है कि हमने पूरा फंड राज्य सरकार को दे दिया है। तो किस तरह से सरकार दोगलेपन में बातें कर रही है अनुदेशकों के खिलाफ जाकर। प्रदेश के लगभग 27,000 अनुदेशकों का मानदेय 2017 में केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 17,000 रुपये कर दिया था। इसे प्रदेश सरकार ने लागू नहीं किया। विवेक सिंह, आशुतोष शुक्ला और भोलानाथ पांडे की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। एकल पीठ ने पूर्व में अनुदेशकों को 2017 से 17,000 रुपये मानदेय 9% ब्याज के साथ देने का आदेश दिया है। इसी फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने विशेष अपील दाखिल की है। तो आपका कुल कोर्ट केस में यह बहस हुई कि राज्य सरकार ने जो आपका 17,000 मानदेय है उसको एक तो आपको दिया नहीं और उसे लागू भी नहीं किया। राज्य सरकार ने कोर्ट में झूठ बोला कि केंद्र से फंड नहीं मिला। केंद्र ने कोर्ट में कहा कि उन्होंने पूरा फंड दे दिया है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार क्यों जान की दुश्मन बनी पड़ी है अनुदेशकों की? बताइए, 2017 से या जब से आपकी ज्वाइनिंग हुई थी तब से अभी तक कितनी महंगाई बढ़ चुकी है। तब के 8400 रुपये आज के 5,000 के बराबर भी नहीं। समझ रहे हैं आप? आज 8400 रुपये तब के 5,000 रुपये के बराबर भी नहीं है। इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, चीजें महंगी हो चुकी हैं। ये 8400 रुपये में क्या होगा किसी का, कैसे चलेगा परिवार? तो आपको एक कोर्ट में ये मांग भी रखनी चाहिए कि सरकार को डायरेक्शन दे कोर्ट कि जो महंगाई बढ़े उसके अनुसार वेतन भी बढ़ाया जाए मानदेय का। जैसे उनको मिलता है महंगाई भत्ता सरकारी नौकरी करने वालों को, वैसे ही आपको भी मिलना चाहिए। ये जब मांग करेंगे आप तभी आपको पूरी की जाएगी। बिना मांग के कोई मांग नहीं पूरी होती है।
कोर्ट में इस मांग को भी आपको रखना चाहिए और 1-2 बार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन भी देना चाहिए। कभी लखनऊ जाकर, कभी जिला में जाकर, इन सब चीज़ों को आप लगातार जब बढ़ाएंगे धीरे धीरे कर महीने में 1 बार, 6 महीने में 2 बार ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मांगें सुनी जाएंगी और चुनाव के टाइम तो गारंटीड सुनी जाएंगी। अभी से इन मांगों को आपको बढ़ाना चाहिए और कहना चाहिए कि महंगाई के अनुसार ही वेतन निश्चित होना चाहिए। महंगाई बढ़े तो वेतन भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो वैल्यू घट रही है रुपए की, उससे तो हमारा वेतन कम हो रहा है बढ़ने की बजाय। उस समय जो आपने 8400 दिया था उसकी वैल्यू आज 5000 रुपए है। तो इस बात को आपको जब तक आप मांग नहीं करेंगे, सरकार आपकी दुश्मन बनी रहेगी। अनुदेशकों को, जितने भी अनुदेशक हैं, उनको मेरी यही राय है कि आपके पास संगठन की कमी नहीं होगी, क्योंकि आप कोर्ट केस लड़ रहे हैं। कोर्ट केस लड़ने का मतलब है आपके पास संगठन मजबूत है, और मजबूत संगठन का कार्य यही है कि अपनी मांगों पर विचार करते रहना। जब आप लगातार मांगे अपनी करेंगे तो सरकार कोई ना कोई मांग आपकी एक मानेगी। जब आप एक ही मांग लेकर जाएंगे वहां पर, तो सरकार कोई मांग नहीं मानेगी आपकी। तो विचार करिए मेरी सलाह पर। आप लोग अपने जो महंगाई के अनुसार वेतन तय करने की मांग करिए, कि जिस तरह से सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उन्हें महंगाई भत्ता मिलता है, उस तरह से आपकी महंगाई के अनुसार वेतन क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। तब के 8400 रुपये आज के 5000 के बराबर भी नहीं है, समझ रहे। उस टाइम तो 8400 रुपये ठीक थे, चलो उस टाइम महंगाई कम थी। इस समय महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, हर चीज़ की कीमतें बढ़ चुकी हैं, तो आपका वेतन भी उसी अनुसार तो कम से कम बढ़ना चाहिए। तो ये 2-3 मांगे जब आप बढ़ाएंगे अपनी, केवल 17,000 वाली मांग पे मत टिके रहिए, अपनी मांगों को लगातार बढ़ाइए और इन पर आप धरना प्रदर्शन करिए, ज्ञापन दीजिए, लगातार पत्र लिखिए। जब हर अनुदेशक एक पत्र लिखेगा तो कार्य बनेगा ना। तो चीज़ों को जोड़िए, संगठन आपके पास मजबूत होगा। संगठन का कार्य है अपनी मांगों को बढ़ाना और ऊपर तक पहुंचाना। जब संगठन मजबूती से कार्य करेगा, सही से निर्णय लेगा, सही से विचार विमर्श करेगा, नए नए विचारों को स्वीकार करेगा, निश्चित रूप से आपकी बात सुनी जाएगी, क्योंकि संगठन में ही शक्ति है, संगठन ही सबसे बड़ी ताकत है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आई होगी। अब कोर्ट क्या फैसला देगा ये तो कोर्ट तय करेगा, मैं उस पर कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आपका अधिकार है कम से कम 17,000 वेतन पाने का। इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। 17,000 नहीं तो 20,000 तो मिलना ही चाहिए आपको। 8,000 में तो क्या होता है भाई, जहां पर दूसरे टीचर को आप उतने ही समय पढ़ाने के लिए 70 से 80,000 वेतन दे रहे हैं और वहीं पर अनुदेशक को सिर्फ 8400 रुपये वेतन दे रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है भाई। इस न्याय को भी ठीक करना होगा।